हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम कंडक्ट। क्लास में आपको बताने वाला हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इसमें जो फोर्सेस होंगे और उसके टाइप्स में सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव होता है हम वो उसमें स्टडी करते हैं। कौन सा? रिजिड बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं मैकेनिक्स को, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस हम स्टडी करते हैं। ठीक है, मोशन का, कौन से बॉडी के मोशन का? रिजिड बॉडी का, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। मगर हम जब मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हमारे मैकेनिक्स में दो टाइप के मेनली डिवाइड होता है, या तो स्टैटिक्स में होगा या तो डायनेमिक्स में होगा। स्टैटिक्स में है यानी बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है। हम उस टाइम में उसको, जब बॉडी कोई रेस्ट पे होगा तब हम फोर्स को एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे उसको। या तो बॉडी जब मोशन में होगा, है ना, तो हम उसको बोलेंगे डायनेमिक, है ना, तो हम डायनेमिक में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जनरली जब हम स्टैटिक एनालिसिस करते हैं जब बॉडी रेस्ट पे होता है तो उस टाइम में हमारा जो फोर्स, समेशन ऑफ टॉर्क या मोमेंट ज़ीरो होता है। हम इस इक्वेशन को यूज़ करके हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, अननोन फोर्सेस। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं? इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं। इक्विलिब्रियम में बॉडी होता है इसलिए हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन, है ना। और बॉडी किस में होता है? इक्विलिब्रियम में हम बनाते हैं और हम उससे अननोन फोर्स कैलकुलेट करते हैं जिससे बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, रेस्ट पे रहता है। अच्छा, इसका एप्लीकेशन है प्लेन ट्रसेस जो होता है वो क्या होता है? जनरली रेस्ट में होता है। तो रेस्ट की वजह से हम उस पर स्टैटिक का कंडीशन लगा के सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वॉक ये भी है किसका? स्टैटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। अच्छा, डायनेमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो आता है, एक आता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं? सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं। क्या? मोशन को सिर्फ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा RVA। ठीक है, आर क्या है? आर है हमारा बॉडी का मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक पोजीशन से, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कितना चेंज किया। उसके बाद आता है वेलोसिटी, फिर आता है एक्सेलरेशन। सिमिलरली काइनेटिक्स में क्या होता है? हम मोशन का स्टडी करते हैं विथ कॉजेज। हम इसके पीछे ये जानते हैं कौन सा फोर्सेस है, क्यों हो रहा है, ये सब सारे स्टडीज़ में करते हैं। इसमें सिर्फ मोशन का स्टडी होता है, इसमें मोशन विथ कॉजेज स्टडी करते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाता है इसके अलावा, इस तीनों के अलावा, वो क्या है? फोर्स। ठीक है, अगला हम बात करते हैं डायनेमिक्स की। डायनेमिक्स में ही हम बात करेंगे। डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स में आता है, हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा जब हम इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन और रेक्टिलिनियर मोशन होगा। फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, कोलिजन या इम्पल्स, रोटरी मोशन, जर्नल मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सब हम इसमें डायनेमिक्स में आगे हम स्टडी करेंगे। अभी हम इसका बस बता दिए हम क्या क्या पढ़ने वाले। हमका हमारा जो आज मोटिव है वो है फोर्स के बारे में जानना। तो हम फोर्स के बारे में जानेंगे। तो फोर्स को हमने डिफाइन किया है, इट इज़ एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये अगर कोई बॉडी है ना, ये अगर कोई बॉडी है और जैसे कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, है ना, P फोर्स लगा रहे हैं। तो P फोर्स लगाने वाला कोई ना कोई आदमी है या कुछ भी है, एलिमेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, दो चीज़ है ना। तो वही ये कह रहा है कि फोर्स क्या होता है? एक्शन है, इट इज़ एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर, एक्शन ऑफ P ऑन दिस बॉडी। तो एक बॉडी का एक्शन है दूसरे बॉडी पे। या फिर ये देखिए, ये एक और मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे कि ये हो गया, ये है एक बॉडी, यहाँ पे हमने कोई सर्कुलर पोर्शन दे दिया, ये आएगा और यहाँ पे एक और बॉडी रखा हुआ है, इसको क्या करेगा? इम्पैक्ट करेगा। तो ये भी हो गया, है ना।
तो इसी तरह के होते हैं कि ऑलवेज फोर्स को हम जब भी डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे इट इज़ एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। ठीक है, जब भी हम फोर्स डिफाइन करेंगे, जब भी हम फोर्स डिफाइन करेंगे तो हमें रिक्वायरमेंट होगी 3-4 चीज़ों की। ठीक है, 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। ये बेसिक किसी भी सब्जेक्ट से डील करे थे, थ्योरी ऑफ मोशन हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें हम जब भी हम बात करेंगे फोर्स को तो उसमें ऑलवेज फोर्स के 3 मेजर पोर्शन की हम बात करेंगे। फोर्स की मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे, उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस कहाँ पे एक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की हम बात करें तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमने एक्सप्लेन किया है ओनली इंजीनियरिंग फोर्सेस है। ठीक है, जो इंजीनियरिंग्स की जो मेन फोर्सेस है वो, वैसे आप फोर्स को आप डिफाइन कीजिएगा तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हम उतना नहीं, हम मेनली जो फोर्सेस है उसको हम डिफाइन करेंगे। तो ग्रेविटी फोर्सेस होता है। ठीक है, जो अर्थ का ग्रेविटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जो छोड़ते हैं, फ्री फॉलिंग जो होती है वो ग्रेविटी की वजह से होती है। ग्रेविटी फोर्सेस हो गया, वेट होता है W=mg। कॉन्टैक्ट फोर्सेस होता है ना, जिसको हम रिएक्शन कहते हैं। टेंशन होता है, स्प्रिंग फोर्सेस होता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स आर की हम जब बात करते हैं तो उसमें दो बातें आती है, एक होती है नॉर्मल रिएक्शन, एक होता है फ्रिक्शन फोर्सेस। तो समझिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि ये इस पे एक बॉडी है, ठीक है, अब क्या है, इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ n, है ना। अगर ये बॉडी मूवेबल है, मान लेते हैं इसको इधर से कोई पुश करके खींच रहा है, P फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, F क्या होगा इसका, फ्रिक्शन फोर्स, जो इसको पीछे की तरफ, अब इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। इस इधर आएगा इसका फोर्स। तो जब भी हम कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट है ना, बॉडी 1 और ये बॉडी 2, इसका क्या है, कॉन्टैक्ट की वजह से हुआ है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में ऑलवेज नॉर्मल रिएक्शन होगा और फ्रिक्शन फोर्स होगा। टेंशन की हम बात करते हैं तो टेंशन में क्या होता है कि कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई स्ट्रिंग है, जैसे कि ये, इसमें हमने क्या किया, ये स्ट्रिंग से एक वेट हमने डाल दिया और इसमें इसे दूसरे वाले में डाल दिया। तो इस वायर में क्या होगा, टेंशन आएगा ना, टेंशन आएगा। तो यही क्या है, टेंशन है। ठीक है, या फिर कोई स्ट्रिंग है, एक को इधर से खींच रहा है, एक को इधर से खींच रहा है, टेंशन आएगा इसमें। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स होता है जब भी हम किसी स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं, ये जब भी हम किसी स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं तो ये जो एक्सटेंशन होता है ना, मान लेते हैं कि एक्स है, के है स्प्रिंग का स्टिफनेस। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा एफ एस इक्वल्स टू वो होगा के इंटू एक्स। ठीक है, तो ये जो है ये बातें हो गई। इसमें अगला आता है, इसमें अगर वही चीज़ मैंने जो अभी आपको ऊपर बताया वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर ये कोई बॉडी ए है और ये बी है, तो ये अगर मोशन में है या टेंडेंसी टू मोशन में है ए बी, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए या बाई ए। ठीक है, इसकी बात करें तो ये क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी बाई ए। फर्स्ट वाले को ऑन कहते हैं, सेकंड वाले को ये कहते हैं बाई कहते हैं। तो अब इसका जो हम रिजल्टेंट निकालना होगा तो हम पैरेललोग्राम लॉ लगा के यहाँ पे हम निकाल लेंगे। एक्स का एलोंगेशन और कंप्रेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, ये इसका हमें जो बता रहे थे, एलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी होगा स्प्रिंग का, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था डायग्राम बना के। ठीक है, तो ये भी समझ में आपको आ गया होगा, ये भी मैंने ये भी बता दिया। और ये है कि mg एक्ट करेगा नीचे, ये सेंटर ऑफ मास पे कोई बॉडी का। अच्छा, पैरेललोग्राम मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
धन्यवाद।